नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका आप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ मैथ का एक नया सेशन लेकर। दोस्तों, शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। यदि आप भी चाहते हैं एग्जाम हॉल में दौड़ना तो जुड़ जाइए अप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। वहां मिलने वाली है आपको मैथ की बैक टू बैक क्लासेस जिनमें लो लेवल से अप लेवल तक पढ़ाया जाएगा दोस्तों आपको। दोस्तों, आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में। फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में बात करने वाले दोस्तों भिन्न व दशमलव पे चर्चा करेंगे। दशमलव पे चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दशमलव संख्याएं क्या होती है? दशमलव संख्याओं से यहाँ आशय है दोस्तों, जैसे 2.3 यह दशमलव संख्या है दोस्तों। जहां संख्याओं के मध्य पॉइंट आए उसे दशमलव संख्या कहा जाता है। दोस्तों, एक और संख्या देखते हैं जैसे 0.3। तो दोस्तों यहाँ भी मध्य में दशमलव आ रहा है, इसलिए यह दशमलव संख्या है। इस प्रकार अनेक दशमलव संख्याएं हो सकती है दोस्तों। यह भी दशमलव संख्या है, इसे भी दशमलव संख्या बोला जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों दशमलव संख्याओं को समझते हैं। दशमलव संख्याएं दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होता है शांत दशमलव संख्या और एक होता है अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या से यहाँ आशय है दोस्तों कि जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है और भाग देने के बाद वह दशमलव के पश्चात उसमें भाग पूरा जाए दोस्तों। उसमें भाग पूरा जाने से यहाँ आशय है दोस्तों, जैसे 1/2 होता है दोस्तों। तो 1 में 2 का भाग देने पर दोस्तों 1 में 2 का भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट आ जाएगी, यहाँ भाग टूट की 0 आएगी दोस्तों। और ये है 5 बार गया यहाँ और 2 पंजे 10 होता है। तो यहाँ दोस्तों यह शांत दशमलव संख्या है। 0.5 यहाँ शांत दशमलव संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों और जैसे 0.45 0.125 यहाँ ये सभी शांत दशमलव संख्याएं हैं। अशांत दशमलव संख्याओं पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अशांत दशमलव संख्याओं से यहाँ आशय है दोस्तों कि भाग किसी संख्या में भाग देने पर उसमें पूरा भाग नहीं जाने से यहाँ आशय है दोस्तों। जैसे 1/3 लेते हैं। 1/3 में दोस्तों 1 में 3 का भाग देते हैं दोस्तों, तो यह 0.3333 इस प्रकार आगे अनंत तक चला जाता है। अशांत दशमलव से यहाँ आशय यही है, जैसे दोस्तों 0.333 हो गया दोस्तों, 0.4545 हो गया दोस्तों, या यहाँ हो गया 1.73215 इस प्रकार आगे यदि संख्याएं आती जाती है दोस्तों तो उसे अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अशांत दशमलव संख्याओं पे बात करते हैं। अशांत दशमलव संख्याओं पे अभी चर्चा की दोस्तों कि अशांत दशमलव संख्याएं वह होती है जब किसी संख्या में भाग देने पर उस संख्या में पूरा भाग नहीं जाता है तो उसे अशांत दशमलव संख्या कहा जाता है। अशांत दशमलव संख्या भी दोस्तों दो प्रकार से होती है। एक होती है आवर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत दशमलव से यहाँ आशय है दोस्तों, आवर्ती का मतलब होता है कि पुनरावृत से आशय है दोस्तों कि वह दोहराई जाए या पॉइंट के दशमलव के बाद वह संख्याएं बार बार रिपीट हो। जैसे दोस्तों यहाँ अभी देखा कि 1/3 होता है वह 0.333 इस प्रकार अनंत तक आता जाता है, तो इसमें यह आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है दोस्तों। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, जिस प्रकार 0.56 इस प्रकार अनंत तक यह
चलती जाती है तो इसे भी आवर्ती अशांत दशमलव संख्या कहा जाता है। कि दशमलव के बाद कोई अंक बार बार रिपीट होता है तो उसे आवर्ती अशांत दशमलव कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अनावृत अशांत दशमलव संख्या पर बात करते हैं। यहाँ अनावृत से आशय है दोस्तों कि किसी संख्या का पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति न होने से यहाँ आशय है दोस्तों कि दशमलव के बाद किसी अंक का बार बार रिपीटिशन ना होना। जैसे आवर्ती में देखा दोस्तों तीन का पुनरावृत्त हो रही है, यह संख्या बार बार आ रही है दोस्तों। यहाँ पे जैसे 56 है जो बार बार आ रहा है दोस्तों, लेकिन अनावृत अशांत दशमलव संख्याओं में इस प्रकार पुनरावृत्ति नहीं होती है। चलिए दोस्तों इनका उदाहरण देखकर समझते हैं। जिस प्रकार दोस्तों 9, 2, 8, 5, 7, 6 इस प्रकार अलग अलग संख्याएं आती जाती है, उन्हें अनावृत अशांत दशमलव संख्या कहा जाता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 5, 6, 7, 3, 2, 1, 4 इस प्रकार यह आगे तक चलती जाती है तो उन्हें अनावृत अशांत दशमलव संख्या कहा जाता है। दोस्तों अभी तक चर्चा की दशमलव संख्याओं पर कि कितने प्रकार की दशमलव संख्याएं होती है। तो दोस्तों दशमलव संख्याओं के बारे में दो टाइप बताया। एक तो होता है शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या से आशय है कि किसी संख्या में भाग देने पर उसका भाग पूरा पूरा जाए दोस्तों, उसे शांत दशमलव संख्या कहा जाता है। यहाँ एग्जाम्पल लेकर देखा कि 1/2 होता है, 1 में 2 का भाग देने पर दोस्तों 0.5 आता है, उसे शांत दशमलव संख्या कहा गया। इसी प्रकार अशांत दशमलव संख्या पे चर्चा की कि भाग देने पर किसी संख्या में भाग देने पर उसमें दशमलव के बाद भाग पूरा नहीं जाता है, अर्थात उस दशमलव के बाद संख्याएं आती जाती है या संख्याओं का रिपीटेशन होता जाता है तो वह अशांत दशमलव संख्या में आती है। फिर चर्चा की दोस्तों कि अशांत दशमलव संख्या भी दो प्रकार से होती है। एक होती है आवर्ती अशांत दशमलव संख्या और एक होती है अनावर्त अशांत दशमलव संख्या। आवर्ती अशांत दशमलव संख्या से यहाँ आशय है दोस्तों कि दशमलव के बाद किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसे आवर्ती अशांत दशमलव संख्या कहा जाता है। और अनावर्त अशांत दशमलव संख्या से यह आशय है दोस्तों कि किसी संख्या में किसी दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति ना हो दोस्तों तो उसे अनावर्त अशांत दशमलव संख्या कहा जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप दशमलव संख्याओं के बारे में समझ चुके होंगे कि किस प्रकार शांत, अशांत, आवर्ती अशांत और अनावर्त अशांत होती है। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि दशमलव संख्याओं को भिन्न में किस प्रकार बदलना चाहिए। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। एग्जाम्पल लिया दोस्तों 0.3 बार। तो दोस्तों इस प्रकार जब कोई संख्या दी जाती है और उसको फ्रैक्शन में बदलना होता है तो किस प्रकार सोल्व करते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 0.3 के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों भार, कि 3 के ऊपर भार है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों यह 3 तो आएगा ही, 3 के बटे में दोस्तों दशमलव के बाद जितने अंकों पर यह वेक्टर होगा या भार होगा उतने हर के अंदर 9 आ जाते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार होगा दोस्तों, यह 3 से डिवाइडेड हो जाएगा जो होगा 1/3। तो दोस्तों इस प्रकार 0.3 वेक्टर का जो भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त होगी वह होगी 1/3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि किस प्रकार दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता है। दोस्तों एक संख्या ली 0.37 के ऊपर भार है। तो यहाँ मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ भार से आशय होता है दोस्तों कि जो दशमलव के बाद संख्या लिखी होती है वह तो अंश में लिख दी जाती है और जितने अंकों के ऊपर भार होता है दोस्तों उतने 9 लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार 0.37 को भी दोस्तों 37/99 लिख सकते हैं। तो यहाँ यह करता है तो काट देते हैं, अन्यथा इसी प्रकार छोड़ देते हैं। तो दोस्तों 0.37
37 के ऊपर वेक्टर होगा तो उसको फ्रैक्शन में बदलने पर हमें भिन्न 37/99 प्राप्त होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता है। दोस्तों एक संख्या दी गई है 375 के ऊपर वेक्टर, तो इसको किस प्रकार भिन्न में बदलेंगे देखते हैं। दोस्तों दशमलव के बाद जो संख्या दी जाती है उन्हें अंश में लिख दिया जाता है। जैसे 375 दिया गया है दोस्तों दशमलव के बाद, तो इसको अंश में लिख दिया गया है। और देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर यह बार दिया गया है, तो जितने अंकों पे बार होगा दोस्तों उतने 9 नीचे आ जाएंगे। यहाँ 3 अंकों पे बार है दोस्तों, तो 3 9 नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार 0.375 को भिन्न के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है 0.8 और 5 के ऊपर बार है। दोस्तों अभी तक देखा अपन ने कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं पे वेक्टर आ रहा था या बाहर आ रहा है। अब दोस्तों एक अंक पे बाहर है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है या इस प्रकार की दशमलव संख्याओं को किस प्रकार भिन्न में बदला जाता है, चलिए दोस्तों सीखते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि संख्या तो जो दशमलव के बाद होगी वो तो लिखी जाएगी। जैसे यहाँ 85 है तो दोस्तों इसको तो लिखा जाएगा, लेकिन इसमें से वह संख्या माइनस कर दी जाएगी जिसके ऊपर भार नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 8 के ऊपर बार नहीं है, तो दोस्तों यहाँ से ये 8 माइनस होगा और बटा आएगा। दोस्तों जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर वेक्टर या बार होगा उतने 9 आएंगे, और जितने संख्याओं पर यह वेक्टर नहीं होगा उतने 0 आएंगे। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 अंक है जिसमें दशमलव के बाद 2 अंक दिए गए हैं, जिसमें एक पे भार है और एक पे नहीं। तो यहाँ पे आने वाले 9 की संख्या 1 होगी, क्योंकि यहाँ वेक्टर एक संख्या पे दिया गया है। लेकिन 0 दोस्तों जिस संख्या पे वेक्टर नहीं होगा, या छतरी भी मान सकते हैं दोस्तों कि जिस संख्या पे छतरी होगी, जितने अंकों पे छतरी होगी उतने 9 बटा में आने वाले हैं, और जितने अंकों पे छतरी नहीं होगी दोस्तों उतने 0 बटा में आने वाले हैं। चलिए दोस्तों इसका सरल रूप में लिखते हैं। 85 में से 8 जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ बचने वाले हैं 77/90 बचने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि किस प्रकार वेक्टर या भार वाली संख्याओं को भिन्नों में बदला जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया दोस्तों 0.55 के ऊपर यहाँ वेक्टर है। तो दोस्तों अभी चर्चा की कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने अंक तो यहाँ लिखे जाते हैं, और उसमें से माइनस कर दिया जाता है। जितने अंक के ऊपर छतरी नहीं होती वह अंक माइनस कर दिया जाता है। और दोस्तों दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर छतरी होती है उतने 9 बटा में लिख दिए जाते हैं, और जितने अंक पे छतरी नहीं होती उतने 0 लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन में एक अंक के ऊपर छतरी है तो बटा में 1 9 नीचे आ जाएगा दोस्तों, और एक अंक के ऊपर छतरी नहीं है तो 1 0 नीचे आ जाएगी दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का सरल रूप होगा 50/90, और 50/90 को भी सरल रूप में 5/9 लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार 0.55 के ऊपर वेक्टर है, इसको सरल रूप में 5/9 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पलों पर प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 5 2 3 के ऊपर वेक्टर है दोस्तों, तो इसमें इस क्वेश्चन को किस प्रकार भिन्न के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने अभी आपसे चर्चा की कि जितने अंक या जो संख्या लिखी होती है वह संख्या तो अंश में लिखी जानी ही है, उसमें से वह संख्या माइनस कर देंगे जिसमें छतरी नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं कि 52 यह 5 और 2 है, तो इसके ऊपर छतरी नहीं लगी हुई, तो यह 52 यहाँ से घटाने वाले हैं। और दोस्तों
दशमलव के बाद जितने अंकों पे छतरी होगी उतने 9 नीचे आने वाले हैं, और जितने अंकों पे छतरी नहीं होगी उतने 0 नीचे आने वाले हैं। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को सरल रूप में लिख सकते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा, और फिर 12 में से 5 जाएगा दोस्तों, 7 बचने वाला है, फिर 4 बचेगा दोस्तों। इस प्रकार इस क्वेश्चन का भिन्न के रूप में दोस्तों 471 बटे 900 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि किस प्रकार सोल्व किया जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल ले लिया 0.012 के ऊपर वेक्टर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार सोल्व करेंगे कि जो संख्या लिखी हुई होती है दशमलव के बाद वह तो अंश में आने ही वाली है, और उसमें से वह संख्या माइनस करेंगे दोस्तों जिस संख्या में छतरी नहीं लगी हुई वह अंक माइनस कर देंगे। तो यहाँ 0 और 1 पे छतरी नहीं लगी हुई दोस्तों, तो 0 और 1 यहाँ से माइनस करने वाले हैं, और दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक के ऊपर छतरी है दोस्तों, तो 1 9 नीचे आने वाला है। 2 अंकों पे छतरी नहीं है, यहाँ छतरी नहीं होने के कारण 2 अंकों की 2 0 आने वाली है। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का सरलतम रूप या फ्रैक्शन के रूप में 11/900 लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एग्जाम में एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सोल्व किस प्रकार किया जाता है या भिन्न में किस प्रकार बदले। तो यहाँ दोस्तों भिन्न में बदलने से यहाँ हास्य है, यह भी वेक्टर है। यदि दोस्तों वेक्टर दशमलव के बाईं तरफ आता है तो उसका अर्थ अलग होता है, और जब वेक्टर दशमलव के दाईं तरफ आता है, एक होता है दाईं तरफ, एक होता है बाईं तरफ। यदि यह भार है जो दशमलव के दाईं तरफ आता है तो उसका वो तो सोल्व करना सीख चुके कि अभी इस क्वेश्चन में इस प्रकार आ जाता है दोस्तों कि 3.3 के ऊपर वेक्टर है, तो उसको इस प्रकार सोल्व करते दोस्तों 3/9, और इसको 3 आ जाता और वह कट के 1/3 हो जाता। तो दोस्तों इस प्रकार इसको 10/3 लिख सकते हैं। लेकिन जब वेक्टर है या भार दशमलव के बाईं तरफ आए दोस्तों तो उसको सोल्व इस प्रकार किया जाता है। दोस्तों जब दशमलव के बाईं तरफ वेक्टर आता है तो उससे आशय होता है वह संख्या नेगेटिव में है। तो इस प्रकार इसको इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों। तो यह हो जाएगा -3.3। इसको इस प्रकार सोल्व किया जाता है, ये -3 प्लस 0.3 है, तो इसमें से 3 में से यह निकल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ बचने वाला है -2.7। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस वेक्टर के बाईं तरफ और दाएं तरफ जाने से किस प्रकार आंसर चेंज होने वाले हैं। यदि यह वेक्टर दाईं तरफ आता दोस्तों तो हमारे पास आंसर 10/3 आता, और जब यह बाईं तरफ आ रहा है दोस्तों तो आंसर निकल के आ रहा है -2.7। इस प्रकार दोस्तों एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए अगले टाइप पे चलते हैं। दोस्तों अगला टाइप में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार दशमलव संख्याओं का योग किया जाता है। दोस्तों अब सीखने वाले हैं कि किस प्रकार दशमलव संख्याओं का योग किया जा सकता है। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5.234 प्लस 6.2 प्लस 6.01, इसका योग क्या होगा। तो दोस्तों यदि दशमलव संख्याओं का योग करवा रहा है तो इसको इस प्रकार करेंगे कि हमेशा जब योग किया जाता है तो दशमलव हमेशा दशमलव के सामने आएगा। तो यहाँ सामने आने से यहाँ से कि दशमलव यहाँ लगा दिया दोस्तों, तो अगली संख्या में भी दशमलव यही आने वाला है। यहाँ हो जाएगा 6.2 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 6.01 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार
दशमलव हमेशा पॉइंट बिल्कुल सीधा आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए इसका योग करके देखते हैं। योग होगा दोस्तों जिस प्रकार यहाँ 2 है तो यहाँ पे 0 0 भी लगा सकते हैं, इससे इस क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए यह योग करेंगे। यह हो जाएगा 4, 3 और 1 यहाँ भी 4 हो जाएगा दोस्तों, 2 और 2 यहाँ भी 4 हो जाएगा, और यहाँ 6 और 6 12, 12 और 5 17 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार दशमलव की संख्याओं का योग 17.444 निकल कर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेकर देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन ले लिया 5.69 माइनस 2.896 माइनस 1.098 प्लस 3 का योग क्या होगा या घटाव क्या होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह भी है और प्लस का भी चिन्ह है। दोस्तों दशमलव की संख्याओं का योग या घटाव करने में पहले प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लिया जाता है या माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ लिया जाता है, किसी प्रकार भी कर सकते हैं दोस्तों, या 5.69 में से 2.896 घटा के उस प्रकार भी कर सकते हैं। लेकिन आसान यह रहेगा दोस्तों कि प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लिया जाए और माइनस माइनस की संख्याओं को भी जोड़कर फिर एक साथ घटा दिया जाए। चलिए दोस्तों यहाँ करेंगे 5.61 प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ प्लस की संख्या ये है और एक यहाँ पे है। दोस्तों इनका योग निकल के आ रहा है 8.69। चलिए दोस्तों अब माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ हो गया 96 माइनस 1.098। तो दोस्तों इसका योग हो जाएगा 8 और 6 होता है 14 का 4 होता है, एक बचेगा 9 9 18 19 का 9 हो गया, एक बचा 8 और 1 9 हो गया दोस्तों, और यहाँ 3 बचा और यह माइनस का होने वाला है दोस्तों माइनस 3.94 में से दोस्तों 8.69 जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़ने से आशय होगा दोस्तों नेगेटिव चिन्ह माइनस का ही आने वाला है, क्योंकि जब भी माइनस को माइनस में जोड़ा जाता है तो माइनस आता है दोस्तों, और माइनस को प्लस में जोड़ेंगे तो भी माइनस आएगा दोस्तों, प्लस का प्लस प्लस आता है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चनों में भी माइनस प्लस में ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है इस कारण माइनस आने वाला है, यदि प्लस की संख्या बड़ी होती दोस्तों तो यहाँ प्लस आता। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में घटा कर देखते हैं कि दी गई इक्वेशन का या क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। दोस्तों 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 9 जाने वाला है 0 बचेगा, 9 में से 6 जाने वाला है दोस्तों, 9 में से 6 जाने वाला है दोस्तों 3 बचेगा। अब दोस्तों यह 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में निकल के आ रहा है कि 5.304 इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चर्चा करने वाले हैं कि दशमलव संख्याओं के गुणा किस प्रकार किए जाते हैं, दोस्तों जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.2 को दोस्तों 0.03 से गुना करना है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों दी गई संख्याओं को तो गुना कर लेंगे, जैसे यहाँ संख्या 12 है, पॉइंट दशमलव एक बार नजरअंदाज कर देते हैं कि यहाँ पॉइंट नहीं है और यहाँ भी पॉइंट नहीं है, तो इनका गुना भारतीय 36 होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स की या दशमलव के बाद जितने अंक है, कितने अंकों के बाद दशमलव है उनका योग करेंगे, जैसे 1 2 और 3। तो यहाँ दोस्तों आंसर में भी 3 अंकों के बाद दशमलव आने वाली है, तो यहाँ 2 अंक तो है, 1 अंक 0 और ले लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यह होने वाला है कि 0.036 आएगा दोस्तों। जब 1.2 को 0.03 से इंटू किया जाएगा तो यह आंसर आने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि किस प्रकार दशमलव की संख्याओं का गुणनफल किया जाता है। जैसे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 0.3 गुना 0.05 गुना 0.4
क्या आने वाला है दोस्तों अभी चर्चा की कि दी गई सभी संख्याओं को आपस में गुना कर लिया जाता है। यहाँ होगा 3 पंजे 15 और 15 चौकू 60, तो 60 तो होने वाला ही है दोस्तों, लेकिन जो दशमलव आएगा वह कितने अंकों के बाद आएगा? एक, तो यहाँ पे 2 3 4 अंकों के बाद आने वाला है दोस्तों। तो 2 अंक तो दिए गए हैं और 2 जीरो और लगा लेंगे, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर 0.0060 आने वाला है दोस्तों। यदि आपको इसी प्रकार एक और इक्वेशन दे दी जाए कि 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 गुणा 0.0003 गुणा 300 दे दिया जाए तो किस प्रकार आंसर होगा, या इन सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सोल्व किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे अभी बताया मैंने कि सभी संख्याओं को तो आपस में गुना कर लिया जाएगा। जैसे 3 को 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर आने वाली संख्या को 300 से इंटू कर देंगे दोस्तों। तो क्या आएगा, यह होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ हो जाएगा 27 को 3 से इंटू करेंगे, 7 तिया 21, 2 3 दूना 6 और यहाँ 81 हो गया दोस्तों। 81 को जब 300 से इंटू करेंगे दोस्तों तो यहाँ 0 0 3 24। तो दोस्तों यहाँ पे संख्याओं को गुना करने पर 24,300 निकल कर आ रहा है, लेकिन यह हमारा आंसर नहीं होगा अभी तक, क्योंकि अभी तो संख्याओं को आपस में गुना किया है दोस्तों, दशमलव पे तो चर्चा ही नहीं की। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि कितने अंकों के बाद दशमलव आने वाला है। तो यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों 4 अंक तो यहाँ है, 3 अंक यहाँ है, 4 और 3 7 हो गए, 7 और 2 दोस्तों 9, 9 और 1 अंक यहाँ है। तो दशमलव यहाँ 10 अंकों के बाद आने वाला है दोस्तों, 10 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो दोस्तों गुणा करने पर हमारे पास 5 अंक तो आ गए, लेकिन 5 जीरो और लगानी होगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ दशमलव आने वाला है और यह आंसर होगा दिए गए क्वेश्चन का कि जब 0.3 इंटू 0.03 इंटू इस प्रकार श्रृंखला को आपस में गुना करेंगे तो आने वाला आंसर 0.00024300 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार दशमलव संख्याओं का भाग किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। यहाँ भाग देने से आशय है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन दिया गया है 5/10, तो दोस्तों यहाँ सीधा यहाँ आशय है कि संख्या 5 में 10 का भाग देना है और 10 का भाग देने पे जो आएगा वही आंसर होने वाला है दोस्तों। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सिंपल करके कि 1/2 और 1/2 दोस्तों 1 का 1/2 0.5 होता है, तो इसका आंसर 0.5 आने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार भाग दिया जाता है दशमलव की संख्याओं का। एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। जैसे दोस्तों 20 दिया गया है 2000 दिया गया है, तो यहाँ हमें देख पा रहे हैं कि दोस्तों नंबर 20 में 2000 का भाग देना है। तो यहाँ दोस्तों 0 से 0 कैंसिल होने वाला है और इसको सरल रूप में 2 एकम 2 एक बार जाएगा और यहाँ 1/100 होगा दोस्तों। यहाँ 1 में 100 का भाग देना है और हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 2 अंकों के बाद 0 आने वाला है, तो इसका आंसर दोस्तों 0.1 होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि किस प्रकार दशमलव संख्याओं के भाग पर कार्य कर सकते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 5/20,000 है दोस्तों। सबसे पहले इसको सरल रूप में लिख लेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ यह 4 पंजे 20 और 0 0 0 हो जाएगा। 1/4000 हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों 1/4 से यहाँ से 1 में यदि 4 का भाग देंगे तो वह 0.25 बार तो जाने वाला ही है, लेकिन यहाँ पे नीचे 3 अंक 0 के हैं, इसलिए यह
दशमलव होगा 3 अंक आगे खिसक जाएगा दोस्तों 000। तो दोस्तों यदि 5 में 20,000 का भाग दिया जाएगा तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वह होगा 0.00025 होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि किस प्रकार दशमलव संख्याओं में भाग दिया जा सकता है। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल लेते हैं 0.00066 में यदि 11 का भाग दिया जाता है तो क्या आने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि दशमलव के बाद 0.00040 है और 2 6 है, इसमें 11 का भाग देना है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जितने दशमलव को यहाँ से हटाने के लिए दोस्तों दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो हर के अंदर गुना कर दिए जाते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 अंकों से यहाँ गुना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा जो 11 को काट देंगे इससे 6 से, 11 छिंगा 66 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार 6/00000 6 जीरो निकल कर आ रहा है दोस्तों। और इसका सरलतम रूप इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पे 6 तो आने वाला ही है दोस्तों क्योंकि अंश में है, और इसमें दोस्तों इसका भाग लगने वाला है। तो इसमें कितने अंक हर के अंदर जीरो के हैं उतने दशमलव आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ 6 अंक है, 1 अंक दिया गया है तो यहाँ 5 जीरो और लगा लेंगे दोस्तों, 4 5। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है दोस्तों 0.00006 आने वाला है। दोस्तों आज ही क्लास में चर्चा की कि दशमलव संख्याएं किस प्रकार से होती है। तो यदि आपको आज मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।